किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। ठहरो असद, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त रफीक, अब दोस्ती तो क्या, मेरा हर रिश्ते से मान उठ चुका है। मैं जानता हूँ मैंने तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अरे छोड़ना यार, इस सब में तेरा कोई कसूर नहीं है। जब मेरी मोहब्बत ने मुझे धोखा दिया तो मैं किसी से क्या गिला करूं। नहीं असद, मैं चाहता तो तुम्हें बचा सकता था। मैंने दोस्त होकर दुश्मनों से बुरा सलूक किया। मैंने ही तुम्हें इस मुसीबत में डाला है और मैं ही तुम्हें इस मुसीबत से निकालूंगा। रफीक, अब इस सब का क्या फायदा जब मेरा दिल ही टूट गया। लेकिन तेरा एक के सामने कभी नहीं बोलूंगा। अगर तू मेरे साथ ये सब ना करता तो मुझे मेहरू का असल चेहरा कभी नजर नहीं आता। वो तो ठीक है, पर मेहरू ने सब कुछ क्यों किया तेरे साथ ऐसा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे बिल्कुल सोने नहीं देता। ठीक है असद, मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे। अरे बस भी कर यार, इस समय तेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने मोहब्बत की, उस पर एतबार किया। मेरा कसूर इतना बड़ा था, जो सब तो भुगतना ही था ना। ठहर जा, कहाँ जा रहा है? सच की तलाश में। असद, और तेरी माँ, वो तेरे लिए बहुत परेशान है। यार हो सके तो उनका ख्याल रखी और उन्हें कहीं कि उनका बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। मैं चलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अच्छा तुम मुझे मारने के लिए आए हो ना? मुझसे बदला लेने? ये तुम कह रही हो? तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोलो, क्या बुरा किया था मैंने तुम्हारे साथ? तुम मेरी बात सुनो एक दफा ना। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, और मैं बोलूंगा तुम सुनोगी। ये पिस्टल हटाओ, देखो अगर ये चल गई तो। क्यों डर लग रहा है? क्या कहा था तुमने चाचा जी से? मैंने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी? तो चलो आज मैं तुम्हारा ये झूठ सच कर ही देता हूँ। अच्छा तुमने इस वक्त बहुत गुस्से में, तुम घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। काश तुम्हारी नहीं सिर्फ मेरी चलेगी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, हर जज्बे से बढ़कर, और तो तुमने बदले में मुझे क्या दिया? बेवफाई। बोलो, क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? बोलो। अच्छा तुम सच सुनना चाहते हो ना? तो सुनो सच। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे निकाह भी कर चुकी हूँ। अब दानियाल का रिश्ता आ गया था तो मैं क्या करती, तुम बताओ। तो तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मेरे जज्बात के साथ खेला तुमने। अच्छा तुम देख, मुझे उस वक्त जो भी समझ में आया था मैंने वो किया। मोहब्बत और जंग में तो सब जायज होता है ना। तुम तो जानते हो ना।
असद मुझे छोड़ दो सर। मुझे खुद से नफरत होने लगी है ये सोचकर कि मैंने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की। मैं ये कभी नहीं जान सका कि तुम मेरी कभी थी नहीं। असद मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। मैं खुद को कैसे मजबूर करूं तुमसे मोहब्बत करने पे? मैं नहीं कर सकती। मेरू, मैं तो तुम्हें बददुआ भी नहीं दे सकता क्योंकि ये पागल दिल है ना, ये सच मानने को तैयार ही नहीं कि वो सब एक झूठ था, एक सफाक झूठ। जाओ मेरू, तुम जाओ यहाँ से। तुम जहाँ भी रहो बहुत खुश रहो, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई है जो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तुम्हें चाहता रहेगा। अम्मा, क्या हुआ? अम्मा वो क्या हुआ? अम्मा वो छत पे ना, छत पे। क्या हुआ छत पे? कितनी बार कहा है बेटा कि अकेली छत पे मत सोया कर। डर गई ना मेरा बच्चा? नहीं अम्मा, असद आ गया था छत पे। क्या? असद यहाँ कैसे? उसने कुछ कहा तो नहीं तुझे? हाँ अम्मा, उसने मेरे सर पे आके पिस्तौल तान दी। और मैं मर गई। या अल्लाह खैर। बेड़ा खरक को इस खबीस का, और इसकी माँ कहती फिरती कि मेरा बेटा बहुत नेक है। जन्नम रसीद हो ऐसे बच्चे को। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। ना मेरा बच्चा, तू फिक्र ना कर, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ। अकेले कहीं नहीं जाना तूने, हाँ? छत पे भी नहीं, हाँ? लेकिन अम्मा आप अब्बा को तो बताए ना एक दफा। अरे नहीं 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 नहीं, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। तो बेचारे पहले ही इतनी बीमार है और परेशान हो जाएंगे। वो सब दोबारा आ गया तो फिक्र ना कर, अगर दोबारा आ गया ना तो मैं हूं। उसी वक्त पुलिस को फोन करूंगी और उसे सारी जिंदगी के लिए जेल भिजवा दूंगी। चक्की पीसता मर जाएगा वहां पे, समझी? तो फिक्र ना कर, मैं हूं तेरे साथ। देखो इस लड़की की हिम्मत, क्या समझा था और क्या निकला। खैर तू जाके अंदर आराम कर, मेरा बच्चा। नहीं अम्मा, मैं अकेले नहीं सोऊंगी, आप भी मेरे साथ सोएं। अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा मेरी जान, मैं भी आती हूँ, मैं तेरे लिए पानी लेके आऊँ। जा मेरी जान, जा, शाबाश। अम्मा आप आ रही है ना? हाँ मेरी जान। असद यहाँ तक पहुँच गया, अब मुझे मेहरू का और ध्यान करना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो साहब जी के लिए ना जूस का गिलास लेने आई थी। तुम जाओ यहाँ से, मैं ले जाऊंगी जाहिद के लिए जूस का गिलास।
ऐसे क्या देख रही हो? जी वो आपने गिलास में कुछ दवाई मिलाई थी। अपने काम से काम रखो, समझी? तुमने अगर इस बात का किसी से जिक्र किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अव्वल तो ये बात जहन में रखो, तुम्हारी बात पे कोई एतबार नहीं करेगा। उल्टा मैं तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में पकड़वा दूंगी पुलिस के हाथों। सारी जिंदगी थाने कचहरी में गुजर जाएगी तुम्हारी। आई अकल ठिकाने पे? आवाज ना निकले तुम्हारी। खुश रहो हाजी साहब, बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत करें। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अल्लाह तुझे जिंदगी की हर खुशी अता फरमाए। हाँ हाँ। अच्छा बेटा, खैर से आओ। सदा खुश रहो। जीते रहो। चलिए हाँ आइए। चलो। अच्छा एक बार मेरे साथ चलो, एक बार चलो मेरे साथ, उसके बाद तुम जैसा कहोगी ना बिल्कुल वैसा होगा, आई प्रॉमिस। मुझे आपके साथ नहीं जाना दानियाल, मैं खुद जा सकती हूँ। और वैसे भी आपको तो बहुत काम है ना यहाँ पर, तो आप वो काम कीजिए। तुमसे ज्यादा कोई भी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ओके? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे। कैसी है दुआ? मैं ठीक, आप कैसी है? और मेहरू कैसी है? तो बेटा यही बताने के लिए तो तुझे फोन किया है कि हमने मेहरू की रुखसती कर दी है। क्या मतलब? अम्मा मुझे बताया था कि नहीं आप लोगों ने? अरे कैसे बताते बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मानती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं अम्मा, लेकिन मेहरू मेरी छोटी बहन है, मैं शायद आ जाती उसके पास। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अब तुझे क्या बताऊं, हम सब मेहरू की प्रेगनेंसी की वजह से बहुत परेशान थे। हमने बेहतर यही समझा कि उसकी रुखसती कर दें जल्द अज जल्द। मैं उसके खावंद को बताया सारी सच्चाई? नहीं बेटा, कौन सा मर्द ये बात बर्दाश्त कर सकता? अम्मा कल को कोई मसला खड़ा हो गया फिर? अल्लाह ना करे मेरी जान, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अब अच्छा तू मुझे ये बता कि कब आ रही है तू? उदास हो गई हूँ आपके लिए, बस आज ही आ रही हूँ आपके पास। और दानियाल वो नहीं आ रहा तेरे साथ? पता नहीं अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो दुआ, दुआ फोन काट दिया उसने। रहम कर मेरे मौला। किसे फ़ोन करे? शाहनवाज को।
और वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा एज यूजुअल, है ना? बस कर दो लुकमा, मर्दों को ऐसी औरतें नहीं पसंद जो साए की तरह उनका पीछा करती। उसे थोड़ी स्पेस दो। ये आप कह रही हैं? आपने ही तो मुझे सारी ज़िंदगी सिखाया है कि शाहनवाज पर नज़र रखूं। वो क्या कर रहा है, किसके साथ है, और अब? हाँ कहा था मैंने, लेकिन देखो तुम्हें अपने शौहर को खुद समझना चाहिए था ना कि वो क्या चाहता है, उसका मिजाज कैसा है, उसकी पसंद नापसंद। तो आप ही बताइए ना कि मैंने क्या गलत किया। शाहनवाज की हर बात पे मैंने सर झुकाया कि कहीं उसे कोई बात बुरी ना लग जाए, अपनी ख्वाहिशात का गला घोटा, और आप मुझे ही ब्लेम कर रही हैं। नहीं बेटा, शाहनवाज का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। अब देखो तुम्हें उसे समझना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। इस तरह से तो तुम दोनों के बीच में दूरियां और बढ़ती जाएंगी। मुझे तो लगता है कि हम दोनों के दरमियान एक ऐसी खला पैदा हो गई है जिसे चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। तुम मेरी बेटी होकर ऐसी मायूसी की बातें कर रही हो। वो आज भी तुम्हारा शौहर है, उस पर पूरा पूरा हक है तुम्हारा। हक? कौन सा हक? फोन तो वो मेरा उठाता नहीं है। तो ये सब भी तो तुम्हारी अपनी गलती है। वो अगर तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर गया तो क्या हुआ, तुम खुद चली जाओ, आखिर वो तुम्हारा अपना घर है। मामा, घर ईंट और पत्थर से बनाए हुए मकान को नहीं कहते। घर तो वो होता है जहाँ प्यार करने वाला शौहर हो, बच्चे हो। लुबना, ये प्यार व्यार सब फजूल बातें। ये पैसा है जिसकी वजह से शाहनवाज आज तुम्हारा शौहर है। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो? आज शाहनवाज के पास जो कुछ भी है ना, वो सब तुम्हारा दिया हुआ है। मामा, अगर खुशियाँ पैसों से खरीदी जाती ना तो गरीब कभी इतनी सुकून की नींद न सो पाता। चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन अपनी खुशियों को पाने के लिए तुम्हें शाहनवाज की तरफ तो कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। जाओ शाबाश, अपने घर जाओ और शाहनवाज के साथ रहो, ताकि उसे एहसास हो कि उसका तुम्हारी तरफ भी कोई फ़र्ज़ है। और आप यहाँ अकेली रहेंगी? देखो बेटा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता, शाहनवाज के साथ रहो। तुम्हें कॉल करती रहूँगी बेटा। थैंक यू, दैट्स माय गुड गर्ल। आओ मैम, आ जाओ। ये है तुम्हारा कमरा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आपके घर में इतनी खामोशी क्यों है? लग ही नहीं रहा कि शादी वाला घर है, कोई दुल्हन ब्याह कर आई है। मेरा मतलब है, आपकी फैमिली किधर है? वो सब हमारी शादी में शरीक नहीं होंगे क्या? मेहरू, मैंने तुमसे एक हकीकत छुपाई। कौन सी हकीकत? यही कि मेरी फैमिली में कोई नहीं। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। शाहनवाज, आपने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? मेरा कोई नहीं है। आप खुद को अकेला क्यों समझते हैं? मैं हूं ना आपकी अपनी, आपके साथ रहूंगी, आपकी बीवी बनकर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप कोई है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। इतनी बड़ी खुशी देने वाली हो तुम मुझे।
वारिस, मेरी औलाद। देख अब तुम थक गई होगी, अब तुम रेस्ट करो। क्यों भाई, मैं क्यों थकूंगी भला? मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ रेस्ट करना है और खाना पीना है। बल्कि क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ खाने को ऑर्डर करूँ? शाहनवाज, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ना ना ना, दोनों साथ खाएंगे। शाहनवाज ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर उनके माँ बाप जिंदा नहीं हैं, तो उन्होंने इतना अरसा मुझे क्यों नहीं बताया? शाहनवाज कहीं मुझसे कुछ और भी तो नहीं छुपा रहे? किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दे। किसी मेहरबान आके। अरे अरे ध्यान से, क्या हो गया? शाहनवाज, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ। क्या हो गया आपको? इतनी फिक्र मत किया करें मेरी। लेकिन मेरे होने वाले बच्चे की माँ तो हो ना, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। अच्छा जी, तो यानी कि अपने बच्चे का ख्याल है और मेरा बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई, मेरी औलाद से किसी का कोई मुकाबला नहीं। ओह, तो मैं अब किसी हो गई हूँ? तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मुझे इतना कीमती तोहफा तो देने वाली। शाहनवाज, आपको पता है, आपका ये रूप देखकर मेरे सारे वसवसे दूर हो गए। कैसे वसवसे? रहने दें, आप ऐसे ही गुस्सा ना हो जाए कहीं। ये बताओ कैसे वसवसे? यही कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। इस दुनिया में मेरे लिए औलाद से बड़ी कोई खुशी नहीं, और ये खुशी मुझे तुम हो। अब तो अगर तुम खुद भी चाहो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर हो गई, अभी तक वो कुछ खाने के लिए लेकर नहीं आया। मैं देखता हूँ। शाहनवाज, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम्हें नहीं खाना, लेकिन मेरे बच्चे को तो शायद भूख लगी होगी। मैं फ्रूट लेकर आता हूँ। Okay, there you go. आपके फोन पे कॉल आ रही थी किसी की। किसकी? कोई लुबना थी। तुमने रिसीव तो नहीं की? नहीं। कौन है लुबना? वो हमारी कोई क्लाइंट है। छोड़ो से। ये खाओ, बल्कि मैं तुम्हें काट के खुद खिलाता हूँ। हेलो,
हेलो मेहरू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं तेरा नाश्ता लेके आना चाह रही थी और तेरे ससुराल वालों के लिए भी। मेहरू, मेहरू, जी अम्मा। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, अब बता ना मुझे कि मैं तेरे ससुराल वालों के लिए और तुम्हारे लिए नाश्ता ले आऊँ। नहीं अम्मा, हम तो नाश्ता कर चुके हैं। ये क्या बात हुई भला? भाई नाश्ता तो बेटा हमारी तरफ से बनता है आप सबका। क्या सोचेंगे तेरे ससुराल वाले? अम्मा देखे ना, यहाँ पे है भी कौन, और वैसे भी आपने कौन सा कुछ खास ले आना था, बातें ही सुननी थी मैंने। ये तो किस तरह से बात कर रही है बेटा? सही कह रही हूँ अम्मा, रहने दें आप, वैसे भी पैसे लग जाएंगे फजूल में, और मैं शाहनवाज के साथ बाहर जा रही हूँ। हमसे मिलने नहीं आएगी तू? अम्मा अभी कल तो शादी हुई है, और आप मुझे आज मिलने को बुला रही हैं, मैं बार बार तो नहीं आ सकती ना, शाहनवाज को बुरा लगेगा। लेकिन तेरे बाबा तुझसे मिलने आना चाहते थे। अच्छा तो अम्मा आप उन्हें बता देना ना कि मैं शाहनवाज के साथ बाहर जा रही हूँ। अब मैं रखती हूँ, हाँ मुझे देर हो रही है। लेकिन मेहरू, क्या कहूंगी हर हिसाब से? तो जानता हूँ तुम अभी तक गुस्सा ना रहा, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ कर दो मुझे, माफी भी मांग रहा हूँ तुमसे। अब बताओ इस वक्त में माफी के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ? मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, तुम इस तरह खामोश रह के ना तुम मुझे मजीद शर्मिंदा कर रही हो। कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। बिल्कुल खामोश रहती है। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूँ? आ गया था गुस्सा, ऊपर से वो असद को देख के लगा आपको कि मैंने उससे अपने पास मिलने बुलाया। तानिया, दुनिया में ना आशिक के अलावा भी और बहुत से रिश्ते होते हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, अगर लड़का लड़की साथ बैठे तो क्या उनके दरमियान सिर्फ एक ही ताल्लुक है? नहीं तानिया, इसलिए तो मैं भी कहूँगी, मैंने आपको और मेहरू को साथ देखा था। आपने मुझे एक बार कहा कि मैं उसको तसल्ली दे रहा हूँ, मैंने कभी उसके बाद आपसे सवाल भी किया नहीं, आपकी बात मान ली, यकीन कर लिया आप पे। फिर आपने मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। मैं क्या बोलूँ आपको? अच्छा दुआ, आई एम सॉरी ना यार। अब देखो मैं अब और क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। यहाँ पर हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा है, अब यहाँ से एक बेटर नोट पे तो नहीं जा सकते ना। गलती हो गई है, उससे माफ़ी मांगने का कह रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ? अच्छा आपको ये सब कहने की जरूरत है? नहीं, ज़रूरत तो है, गलती हुई है, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना मुझे। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं। पहले खुद ही मेरी आदतें बिगाड़ती है तुम, उसके बाद फिर खुद ही नाराज हो जाती। थैंक गॉड तुम्हारे चेहरे पे ये हल्की सी मुस्कुराहट तो आई। Remember when I said about your smile? It's actually really तानिया, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं और असद? अच्छा दुआ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मैं तुम पे इल्ज़ाम लगा के ऑनेस्टली खुद बड़ा रेस्टलेस रहा था। मुझे ना तुम पे एतबार होने लगे, यकीन आने लगे तुम पे मुझे, और तुम्हें खोने से डरने लगा मैं। तानिया,
मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। थैंक यू। अब यहीं खड़े रहेंगे, घर भी चलेंगे, देर हो रही है। नसरीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मेहरू की शादी कर दी? तो और क्या करती, बिठाए रखती उसे घर में। तुमने और तुम्हारे बेटे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने में। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। वो मेहरू जो उम्मीद से थी वो। बस भाभी, आज ये बात की है, दोबारा ये बात आपकी जुबान पे ना आए। अरे कौन सी बुराई की है हमने आपसे जो आप मेरी बच्ची को बर्बाद करने पे तुली है? अल्लाह ना करे कि तुम लोगों के साथ कुछ बुरा हो। बस कर दो। मुझे पता है जितना आपको हमारा ख्याल है। वो नसरीन, तुम्हें मुबारक हो और मेरू के नसीब भी अल्लाह अच्छे करे। मैंने तुमसे एक बात करनी थी, मानोगी? वो मेरू तो अपने घर की हो गई है, अब असद को माफ कर दो। उस पे नहीं तो मुझ पे तरस खाओ। मेरी मासूम बच्ची पे तरस खाया था तुम लोगों ने? नसरीन, जो हुआ सो हुआ। असद ने गलती नहीं की, लेकिन उसे बहुत सजा मिल चुकी है। मैं एक माँ हूं, तुम्हारी बच्चियों को एक माँ की दुआ मिलेगी और माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है। हम अपनी बेटियों के लिए दुआ कर सकते हैं, तुम अपने बेटे के लिए दुआ करो। देख नसरीन, मेरे बच्चे को माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भाई साहब से बात करोगी तो वो मान जाएंगे। तुम एक माँ हो, तुम्हारे दिल को तुम्हारे बच्चों की तरफ से सुकून मिले। मैं तो शायद माफ भी कर दूं क्योंकि मैं माँ हूं, लेकिन वो बात जिसके दिल पर कयामत हो गुजरी, वो तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। मुझ पे रहम खा, मुझ पे रहम खा, मुझ पे रहम खा, रहम खा मुझ पे, रहम खा, रहम खा। शाहनवाज, शाहनवाज, जी बीबी जी। शाहनवाज कहाँ है? अंदर है बीबी। अमानत कौन आया? तुम मेहरू हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो मेहरू ही हूँ। आप लुबना है ना, दुआ की नंद? आप यहाँ पर कैसे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? ये क्या बकवास कर रही हो? एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। What? मैं आपका लिहाज सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि आप दुआ की नंद हैं। खैर आप बताएं क्या काम है आपको? तुम होश में तो हो? ये क्या कहे जा रही हो? ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हो गया है। चिड़ी और मखरूर तो आप पहले से ही थी, लेकिन अब आपको अजीबोगरीब किस्म के गुमान भी होने लग गए हैं। किसी के घर में खड़ी होकर कह रही हैं कि ये आपका घर है। मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी, अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? ये आपका नहीं मेरा घर है। लगता है आपके जहन पे कोई असर हो गया है। आपके शौहर ने आपको घर से निकाल दिया है क्या? लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। शाहनवाज, शाहनवाज कहाँ हैं आप? अरे भाई, आप तो शाहनवाज को भी पहले से जानती हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कैसे? किसी